बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। एक तो ये कि अभी थोड़ी देर पहले इमरान ख़ान ने ननकाना साहब में जलसे से ख़िताब करते हुए कुछ ख़दशात का इजहार किया है, वो आपके साथ बताना है। आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू हुआ है कल आसमा शिराजी साहबा के साथ, तो वो उस इंटरव्यू में बड़ी कुछ अहम बातें हैं, ये आपको बतानी है। और साथ ही FIA ने एक बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज कर लिया है इमरान ख़ान और उनके साथियों के ख़िलाफ़। ये बहुत अपनी नौइयत का अहम तरीन मुकदमा है। अब तक जितने भी मुकदमात दर्ज हुए हैं ये अहम तरीन मुकदमा है, इस पे बात करनी है। और इमरान ख़ान नाअहल कब हो रहे हैं इस पर भी बात करनी है। आपको सबसे ज़्यादा इस स्टोरी का इंतज़ार होगा। ननकाना साहब में ख़िताब किया इमरान ख़ान साहब ने, सबसे पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताऊँगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से और जनाब आपकी दुआओं से, आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मेरी इंतहाई मेहनती टीम इंशाअल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा, हम भड़के नहीं मारते कि जी, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में कोई भी अच्छा काम कर रहा होगा ना, कोई ट्रांसपेरेंट काम कर रहा होगा, जो एक एक डोर टू डोर मुस्तहिकीन तक कोई चीज़ पहुँचा रहा होगा ना, अल्लाह के फजल व करम से, आपके ताउन से हम भी कर रहे हैं। ये मैं डंके की चोट पे इंशाअल्लाह ये कहने के लिए तैयार हूँ और ये मैं कह सकता हूँ आज। ये हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि हम ऐसा कर। आज पेशावर में मैं देख रहा था आटा तकसीम करते हुए लड़ाई हो गई, फायरिंग हो गई। ये वो और ख़ान साहब ननकाना साहब में जो है ना, वहाँ पर वो जंप मार रहे हैं। भाई आप आएँ, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा का तो कभी पंजाब हुकूमत का। भाई आप आएँ, आप कहते हैं मैंने 13 अरब रुपए जमा किए हैं, हमारे पास चंद लाख आए। आप यकीन कीजिए, मैं गिन के बता सकता हूँ, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैं लगा रहा हूँ रोज़। जाके भेजिए टीमों को, उधर इंटरव्यू कर रहे हैं इलाके में, हम इसके लिए भी तैयार हैं, ठीक है ना। तो जिनके पास 13 अरब आए वो तो किस्मत बदल देगा पूरे KPK की, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ जहाँ सैलाब, पूरे जनूबी पंजाब में जहाँ जहाँ सैलाब आया है, वो तो किस्मत बदल देगा। वहाँ तो शहरों के शहर खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो प्रायोरिटी ही नहीं है ना, हमने यहाँ पे जंप मारना है जनाब। और इस तरीके से तो ये जनाब नंबर आपके सामने है, ये डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप मालूम करें किस तरीके से इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। मैं यकीन करें पहले आप लोगों के लिए दुआएं कराता हूं, फिर उसके बाद अपने चैनल के लिए और अपने लिए दुआएं कराता हूं। पहले आप लोगों के लिए कराता हूं कि जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये हम इस काबिल ही नहीं थे। यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें मैं शुरू करने लगा ना, मुझे अपने घर से बैकलैश आया। बहुत सारे करीबी दोस्त ने, भाई यार आप इतने बिजी आदमी हो, ये क्या कर रहे हो, आपके पास तो टाइम ही कोई नहीं होता। तो ये हवाले से मैंने कहा नहीं करूँगा तो नहीं, ये फिर सारी चीज़ें रह जाएंगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तरह से फ़ोन आते तो सर आपने उस बस्ती में काम किया, बहुत अच्छा काम किया सर, आप हमारी बस्ती में भी आ जाएँ, यहाँ पर टीम को भेजें। मेरी टीमें पहले सर्वे करने के लिए जाती होती हैं। एक तोड़ा आटे का ज़ाया नहीं हुआ, एक बिस्तर किसी ने नहीं खींचा, कहीं खींचा तानी नहीं हुई, उसकी यही वजूहात हैं। हम एक इतना ट्रांसपेरेंट तरीका रखते हैं इंशाअल्लाह। आ जाए जनाब, खान साहब ने ननकाना साहब में जलसे से ख़िताब किया और उस ख़िताब में बहुत सारी बातें की, वही पुरानी इधर उधर की। पता नहीं वो डेट क्यों नहीं दे रहे लॉन्ग मार्च की, इसमें भी आपको पता है बहुत कुछ। अगर उनके पास, वो कहते हैं मैं जनाब बड़ा मकबूल लीडर हूँ, तो अगर वो इतने मकबूल हैं तो 20-30 लाख को निकालें और आ जाएं, फिर कौन रोक सकता है। उनको पता नहीं निकलेंगे, वही चंद हज़ार कोई जाहिल किस्म के यूथ ही होंगे जो साथ आएंगे और वो मार खा के चले जाएंगे, ठीक है ना। और खान साहब को वो कुट पड़नी है आइन और कानून की इस दफ़ा, आप देख लेना। इसी वजह से वो ऐलान नहीं कर रहे, कह रहे हैं मैं ऐलान करूँगा। अच्छा चलो कब करते हैं वो ज़रा देखा जाएगा। लोग कह रहे हैं कि जनाब करेंगे तो सही, को उनको किसी ने मजबूर किया हुआ है, वो आपको पता है अच्छी तरह से। खान साहब ने आज कहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं मेरी गंदी गंदी वीडियो लाने की, ठीक।
अब वीडियोस तो खान साहब को बड़ा ख़तरा है कि जी मेरी गंदी गंदी वीडियोस, और ये वो पता नहीं डीप फेक वीडियो बनाएंगे। उन्होंने को ऑडियोस चलाई अपने जलसे में मरियम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की, और पता नहीं कोई और भी चलाई, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब जो है ना अपना शहबाज शरीफ के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं मुबैना तौर पर, और मरियम नवाज़ साहबा उनके बारे में शहबाज शरीफ के वो इन्होंने खुद ही बनाई PTI वालों ने। खैर खान साहब भी ये दिखाना चाहते थे भाई इस तरह से वीडियोस या ऑडियोस जो है ना जाली बन सकती हैं, हालांकि वो वीडियो नहीं थी, वो ऑडियो थी। तो जाहिर है अगर एक बंदा कहे कि इमरान खान करप्ट है, अब इमरान खान का लफ्ज़ आप काट लें और उधर नवाज शरीफ लगा दें, तो वो डेफिनेटली ये तो वो ऑडिट करने पे है ना, कि जब ऐसी वीडियोस की ऑडिट होगी तो तब भी। खान साहब आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं अपने बारे में कहता हूँ, अगर मेरा दामन साफ़ है और कोई बंदा भी मेरी को गंदी वीडियो बना देता है, मैं तो कोर्ट चला जाऊँगा, जनाब इसकी ऑडिट कराएं, जिसने भी ये की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप भी इसी तरह से करें कि इसकी ऑडिट कराएं। अगर वो वीडियो जाली होगी तो फिर उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने जाली बनाई है, लेकिन वो अगर वो वीडियो असली हुई, जो कि आपको भी पता है कि वीडियोस असली हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये गंदी गंदी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं मेरी। आयशा गुलालाई ने क्या कहा था कुछ अर्सा पहले, आपको याद है ना, अब सबको याद है ना, कि इमरान खान ने मुझे गंदे गंदे मैसेजेस किए हैं, मुझे गंदे गंदे मैसेजेस किया करते थे इमरान खान। उसका क्या हुआ, किसी ने कोई इंक्वायरी की? उसने इमरान खान हामिद मीर के प्रोग्राम में आयशा गुलालाई आई थी, हामिद मीर साहब ने देखा, हामिद मीर साहब ने ख़ुद कहा था कि मैंने आयशा गुलालाई के फ़ोन में देखे हैं मैसेजेस, इमरान खान ने उसे गंदे मैसेजेस किए हैं। अब वो मैसेजेस यहाँ लगाने के नहीं हैं, या जिस तरीके से भी जो भी सूरत हाल है, लेकिन किए तो थे। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका किसी ने कोई इंक्वायरी कराई है? तो भाई आपको भी पता है कि वीडियोस गंदी आपकी आने वाली हैं, और आप आके दिखाएं। आप रोज़ ही धमकी दे रहे हैं मैं इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ कर लूँगा, इसका घेरा कर लूँगा। आपका घेराव होने को है, और बहुत जल्द आपका घेराव होने को है। अब हालत तो ये है कि और तो और आरिफ अलवी साहब जैसे भी लोग भी मुंह मोड़ने लग गए हैं, वो भी अलग से बातें करने लग गए। कल आसमा शिरादी साहबा के प्रोग्राम में उन्होंने 2-4 बातें बड़ी अहम की। गो कि आज ईवान सदर से एक बात आई कि जी मैं तो पता नहीं कोई और बातें कर रहा था, तो मेरे उसको स्याक व सबाक से हट के वो कराया गया। देखो सबके सामने इंटरव्यू पड़ा है भाई। वो साहब कहते हैं कि जी मैंने वो साइफ़र की कापी चीफ जस्टिस को भिजवाई थी, क्योंकि मैं कन्विंस था कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इस पे बिल्कुल कन्विंस नहीं था कि ये कोई साजिश हुई है। वो सदर साहब कह रहे हैं साजिश नहीं हुई, और ख़ान साहब एक एक जगह पे छलांगे मार रहे हैं जनाब साजिश हो गई है, और आपके पार्टी का अपना सदर कह रहा है कि कोई साजिश नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, अल्लाह आपको सज़ा देगा। और आपकी पार्टी का सदर आसमा शिरादी साहबा को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए, पाक फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए। उन्होंने कहा जी न्यूट्रल हैं, उन्होंने कहा जी उनको रहना ही न्यूट्रल चाहिए। अब आसमा शिरादी साहबा ने सवाल किया कि वो खान साहब तो कहते हैं कि उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, और ये तो फिर उन्होंने कहा जी वो खान साहब का मैं वकील नहीं हूँ, उनसे ख़ुद पूछें। अब उसके बाद उन्होंने ये भी सवाल किया कि ये जो सारा कुछ एहतजाज है या ये जो जिहाद है जिसको खान साहब कहते हैं, या सारा कुछ, तो ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे होना चाहिए था या अपना मैदान में होना चाहिए? उन्होंने कहा जी इमरान खान मायूस हुए थे, उनकी हुकूमत जब हटाई गई थी तो होना तो यही चाहिए था। मतलब उन्होंने इस मायूसी में वो पार्लियामेंट को छोड़ दिया। अगर मेरे से सलाह मशवरा करते मेरे साथ, तो मैं इससे मुख्तलिफ मशवरा देता, यानी मैं उनको मशवरा देता कि आप पार्लियामेंट के अंदर रहें। खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उनको मशवरा दे चुके कि आप पार्लियामेंट में वापस आएँ। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मशवरा दे चुकी कि आप पार्लियामेंट में वापस आएँ। पार्लियामेंट में कोई वापस नहीं आ रहा, और वो कहते हैं पार्लियामेंट में वापस जाऊंगा ही नहीं। और साथ ही हुआ क्या, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये मैं बताता हूँ आपको, सारा बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि वो जो 9 हल्के हैं ना, उन पर इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा। अच्छा 16 अक्टूबर को तो इलेक्शन होगा। मैं हैरान था, आप भी हैरान हुए होंगे अगर आप इस बारे में सोचें। यार 16 अक्टूबर को इलेक्शन था, मरियम नवाज़ साहबा चली गई लंदन तो उन्हें जाना था, उनको पासपोर्ट बहुत अरसे बाद उनको मिला, और इधर से उनको ये भी सुरखरू हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका अपना केस भी ख़त्म हो गया।
बरी हो गई, वो बाइज़्ज़त बरी हो गई। लेकिन 16 अक्टूबर का इलेक्शन आ रहा था, आखिर 9 हलकों का इलेक्शन था, बहुत बड़ा चैलेंज था। 9 के 9 हलकों में इमरान खान लड़ रहा है, लेकिन फिर भी मरीम नवाज़ चली गई। एक हलके में भी कंपेन नहीं चलाई। कंपेन मरीम नवाज़ के अलावा कोई चला ही नहीं सकता नून लीग की। और भी हमने कोई कंपेन नहीं देखी, कोई पीपल्स पार्टी वाला चला रहा हो, कोई और चला रहा हो। खान साहब जलसे पे जलसा कर रहे हैं। ठीक, ये क्या चक्कर है भाई? खान साहब, ये भी अजीब बात है कि खान साहब 9 के 9 हलकों में खड़े हो गए। भाई अगर बात ये है कि अगर 9 के 9 हलकों में खान साहब जीत भी जाते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, 9 के 9 हलकों में जीत गए और एक हलका अपने पास रख लेते हैं, 8 तो उन्हें फारिग करने पड़ेंगे, वो तो खाली छोड़ने पड़ेंगे। और वो जो एक हलका अपने पास रखेंगे, वो तो ऑलरेडी भी एक हलका उनके पास है मियाँ वाली का। तो अगर कहीं और से जीत जाते हैं, अब कौन सा हलका अपने पास रखेंगे? और अगर वही मियाँ वाली वाला अपना हलका अपने पास रखते हैं और ये 9 के 9 फिर छोड़ देते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना इस तरीके से अनाउंस करता है इलेक्शन, खान साहब फिर दंदनाते फिर रहे हैं कि जनाब मैं तो फिर 9 के 9 लड़ूंगा, तो क्या ये एक लाहासिल एक्सरसाइज है? ऐसे ही हम करते रहेंगे। करोड़ों रुपए एक एक हलके के इलेक्शन पे लगते हैं और करोड़ों रुपए कौमी ख़जाने से जाते हैं। और खान साहब जैसे बंदे जो कि एक खिलंडरा बन के उन्होंने कहा जी 9 के 9 हलकों में मैं लड़ूंगा, तो क्या कौम, मुल्क, ख़जाना, ये गरीब कौम जहाँ एक एक पैसे की ज़रूरत है, वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकती है कि आज 9 हलकों में इलेक्शन हो? चलो मैं मानता हूँ जी खान साहब जीत जाएं, खान साहब आके असम्बली न जाएं, वो दोबारा इलेक्शन हो, फिर खान साहब खड़े हो जाएं। ये कोई तमाशा है या ये कोई इलेक्शन है या ये कोई कौम है या कोई मुल्क है या कोई सिस्टम चलाना है या कोई पार्लियामेंट चलानी है या खान साहब के इस तरह से पिंकी और गोगी का खेल है? ये क्या तमाशा है? इसी वजह से ज़राए बता रहे, वो हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, मैं अक्सर उनका जिक्र अपने वीलाग में करता रहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त इंसान भी हैं और बहुत ज़बरदस्त साफ़ी भी हैं। ठीक है, वो अक्सर और बेशतर ना कौमी यूथ को इस तरीके से वो क्या कहते हैं, सेका लगाए रखते हैं, यानी कि तपिश लगाए रखते हैं। और वो ट्वीट करते रहते हैं हर रोज़ तकरीबन। वो कहते हैं जनाब के जी का जाना ठहर गया है, सुबह नाअहल हुआ या शाम नाअहल हुआ, बस जल्दी ही नाअहल हुआ, ये हो गया है। मैंने कुछ ज़राए से भी बात की, हसन साहब से मेरी अपनी बात भी हुई, तो बाकी ज़राए से भी मैंने बात की और मेरे जहन में भी यही था सेम कि मैंने कहा जी ये अपना, इससे पहले भी मैंने कहा अपने कुछ व्लॉग्स में भी, तो मैंने कहा ये मरीम नवाज़ साहब चली गई हैं बाहर और अक्टूबर का इलेक्शन 16 अक्टूबर का आ गया है, 9 सीटें हैं, एक की कंपेन भी नहीं चली। तो अब पता चलेगा ना कि भाई खान साहब कहीं उससे पहले नाअहल होते हैं, क्योंकि खान साहब की नाअहली ठहर चुकी है, ये बिल्कुल पक्की बात है, नाअहली बिल्कुल ठहर चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हाथ डाला है। अभी जो केस बना है FIA का, ये बहुत बड़ा मुकदमा है। तो खान साहब ज़राए बता रहे हैं, बहुत ही बाखबर ज़राए बता रहे हैं, जिनके पास खबरें होती हैं, वो बता रहे हैं कि खान साहब 16 मुमकिन है कि खान साहब 16 अक्टूबर से पहले नाअहल हो जाएं। और जब वो नाअहल हुए तो या तो फिर उनका कवरिंग कैंडिडेट जो होगा तो वो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इलेक्शन तो मुलतवी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उसका वो एक कैंडिडेट ही फारिग हो गया ना। ठीक हो गया ना। तो बहरहाल, लेकिन कवरिंग कैंडिडेट आमतौर पे होता है तो वो कवरिंग कैंडिडेट होगा। अब क्या होगा जनाब, लेकिन खान साहब अगर नाअहल हुए तो पूरे के पूरा जो है ना, वो कहते हैं ना जैसे जिस्ट निकल गया, सारी की सारी जान निकल जाएगी। खान साहब को तो किसी और ने ही वो किया हुआ है ना। अब वो जो ताहयात नाअहली वाली बात, वो तो वोडा साहब भी उसी में नाअहल हैं, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, अभी तक के सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला भी आया हुआ है कि 62(1)(f) में नाअहली ताहयात होती है। अब अलबत्ता वो और यू टर्न दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, लेकिन वो फैसला भी आया हुआ है। अब क्या होता है कि भाई खान साहब ने कब होना है, आप ज़रा देखिए कि 12 है, 13, 14 है या 15 है। अब आप खुद सियाने हैं, आगे फिर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। मेरे पास बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात हैं, मैं अगली वीडियोज़ में आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। आ जाएँ अब FIA के मुकदमे पर। यह वो मुकदमा है कि जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और कभी इम्कान है कि खान साहब, उसकी वजह यह है कि ये मुकदमा बहुत ख़तरनाक है।
इस मुकदमे में जितनी भी 109, 420, 468, 468, 471 जितनी भी लगी हैं सारी नॉन बेलेबल दफ़ात हैं, नाकाबिल ज़मानत दफ़ात हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या, इनमें अक्सर तो हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, खान साहब का वो जो फॉरेन फंडिंग वाला केस था, वो इस वजह से कि जी फॉरेन फंडिंग का जो केस, वो जो वूटन क्लब से आई इनको रकम को 21-22 लाख डॉलर और आई कोई गैर कानूनी अकाउंट में, इन्होंने तो कई जाली अकाउंट बनाए हुए थे ना। अब वो पकड़े गए हैं सारे के सारे। उसमें तारिक शेख भी पकड़े गए, तारिक शफ़ी भी पकड़े गए, सैफुल्लाह नियाज़ी भी ऑलरेडी हिरासत में है अपना। उसके बाद जो है ना वो हामिद ज़मान वो भी साथ शामिल हैं। इमरान खान और समेत तकरीबन को 11 लोगों पर ये मुकदमा काटा है, पर्चा काटा है FIA ने। और अब जो है, हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ननकाना साहब से खान साहब तकरीर करके वापस आए हैं या उधर ही खैर से जो है ना टिक गए हैं कि जी मैं फिर कहीं को बेल करवा के जाऊंगा। तो अब वो आएंगे तो अब क्या होगा, फिर उनको शायद ट्रांजिट बेल न करवानी पड़े। लेकिन अब ये मुकदमा बहुत ख़तरनाक है। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत, ये वो वाला मुकदमा नहीं है कि जिसमें जनाब अतर मिनल्ला साहब उठें और कल उनका मुकदमा फारिग कर दें। ये आम तौर, ये मैंने वकीलों से भी बात की है, कहते हैं जी ये वो मुकदमा नहीं है। ये बहुत ही तहकीक करके, बहुत ही इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, क्योंकि मैंने ख़ुद सुना राना सनाउल्लाह साहब को, वफाकी वज़ीर दाखिला को, वो कह रहे थे कि जनाब एक ऐसा हाथ डालेंगे मजबूत तरीन, हम वो नहीं करना चाहते कि जनाब एक जैसे ये एक केस में बुलाते थे दूसरे में गिरफ़्तार कर लेते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हम उसके को फिर कोई प्रूफ भी नहीं होता था। अब उनके पास प्रूफ भी आ चुके हैं, फॉरेन फंडिंग का केस का फ़ैसला भी आ चुका है और जनाब उसके बाद जो है ना इंटरनेशनल स्टोरीज़ भी इस पे आ चुकी हैं। FIA की एक वसी वो इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। स्टेट बैंक से उन्होंने रिकॉर्ड भी निकलवा लिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी मंगवा लिया है। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है, क्योंकि खान साहब बहुत मजबूर हैं जनाब। उनको मुझे पता है किसी ने मजबूर किया हुआ है कि जनाब वो कह रहे हैं कि जी मैं तो किसी तरीके से बस जल्दी लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट करूं, तो लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट के साथ ही खान साहब गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। खान साहब नाअहल भी होने वाले हैं और ख़ान साहब की, जिसको आज उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया ना, गंदी वीडियोस भी आ रही हैं, आ सकती हैं। आप यकीन कीजिए, मैं आपको कहता हूं कि वो गंदी वीडियोस के देख के उल्टी आए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।